नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से यूजीसी नेट बुद्धिस्ट जैन गांधी और पीस स्टडी चैनल में। जब भी हमने अपने विषय से संबंधित जो सिलेबस है उसको देखने का प्रयास किया था, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से यूजीसी ने एक नया प्रारूप बनाया है बुद्धिस्ट जैन गांधी और शांति अध्ययन के लिए। तो उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ को देखा था। तो अभी हम एक एक करके उन बातों को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो एक एक करके ही देखेंगे। इन सबसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें जो सबसे पहला जो इकाई एक का जो पहला जो पोर्शन है, उसमें भगवान बुद्ध का जीवन और बौद्ध धर्म का उद्भव, जन्म से महापरिनिर्वाण तक तथा बाद की घटित घटनाएं, यह जो है इसका पहला जो है ए नंबर का टॉपिक है। हाँ, तो हम इसको ही देखने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि पाली साहित्य जो है भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को जानने का बहुत बड़ा साधन है, लेकिन उसके इतर अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ भी हैं जिसको हम पढ़ के उनका जीवन जो है और उनका जो जीवन दर्शन था उसके बारे में भी जान सकते हैं। उसके लिए जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताब लिखी थी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह किताब भी बहुत ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध के जीवन को और उनके दर्शन को देखने के लिए हमको भगवान बुद्ध के जीवन को 5 भाग में डिवाइड करना पड़ता है। उन्होंने 5 जो गतिविधियां की थी अपने जीवन में, वो गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके जरिए वो 5 जो टॉपिक है या 5 जो साधन है, उसके जरिए ही हम भगवान बुद्ध के जीवन को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इसमें है बौद्ध धर्म। इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही सही दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 5 ईसा पूर्व 563 में हुआ था। ये जो आपको दिख रहा है ईसा पूर्व 563 में हुआ था। और उनका जन्म जो है वह कपिल वस्तु में हुआ था। लेकिन कपिल वस्तु में कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु और जो उनकी जो माता थी जिनका नाम था महामाया, उनका जो मायका था वो मायका देवदह था। देवदह। तो कपिल वस्तु और देवदह के बीच में एक वन पड़ता है जिसका नाम लुम्बिनी है। तो इस लुम्बिनी वन में 2 साल वृक्षों के नीचे ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में देवदह और लुम्बिनी के बीच में जो लुम्बिनी, देवदह और कपिल वस्तु के बीच में जो लुम्बिनी नाम का वन था, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसको वर्तमान में रुमनदेई के नाम से भी जाना जाता है। और रुमनदेई जो है वह सम्राट अशोक द्वारा एक लेख या फिर स्तंभ लेख वहाँ पे स्थापित किया गया था, जिसके कारण से हमें उनके जीवन के बारे में या उनके जन्म के बारे में
पता चलता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उस स्तंभ लेख में क्या लिखा है। उस स्तंभ लेख में लिखा है इते बुद्ध जायते, इस तरीके का वहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये तो पता चल गया कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और उसको आज किस तरीके से पहचाना जाता है। और उनका जो जन्म है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। उनकी माँ ने उस वृक्ष को हाथ से पकड़ा था और उसी दरमियान उनको प्रसव वेदना हुई और खड़े खड़े ही उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया। अब बुद्ध का जो जनपद या फिर बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। उसको उनका जो घर बारी नाम था उनका नाम सिद्धार्थ था। और यह जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु के अंतर्गत शाक्य जनपद था। शाक्य जनपद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। शाक्य जनपद एक संघ था। वहाँ शासन व्यवस्था जो थी वह गण के अनुसार थी, गणतंत्र के अनुसार। और वहाँ पे इस तरीके से गणराज्य स्थापित थी। और लेकिन ये जनपद था, इसीलिए इनका जो गणना है या इनको जो उस समय के प्रमुख बड़े बड़े नगर थे जिनका उल्लेख दीघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में हुआ है, वहाँ जो 6 नगरों के बारे में महानगर थे उनको बताया गया है, तो वहाँ इस शाक्य जनपद का उल्लेख नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो शाक्य जनपद था वह महाजनपदों से छोटा था और किसी महाजनपद के अधीन आने वाला यह एक जनपद था। तो आगे देखते हैं कि बुद्ध के माता पिता जो सिद्धार्थ थे उनके माता पिता का नाम क्या था। तो अगर हमको इनके बारे में और इनके पूर्वजों के बारे में जानना है तो सबसे पहला जो ग्रंथ है जो श्रीलंका में जो श्रीलंका और भारत के इतिहास को दर्शाता है वह है महावंश और दीपवंश। उसमें भगवान बुद्ध के जो पूर्वज हैं उनके बारे में वहाँ पे उल्लेख मिलता है। और जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है उसमें भी हमको भगवान बुद्ध के जो बचपन में और उनके जो पारिवारिक लोगों के बारे में, उनके माता पिता, उनसे रिलेटेड जितने लोग भी थे उनके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन में देख सकते हैं आप कि बुद्ध के जो परदादा थे उनका नाम जयसेन था। जयसेन के पुत्र का नाम सिंहहनु था, आप देख सकते हैं। तथा उनके 5 पुत्र और 2 पुत्रियां थी जिनका नाम क्रम से इस प्रकार है, जैसे कि पहला थे शुद्धोदन, फिर दौथोदन, फिर शुक्लोदन, फिर शाक्योदन, फिर अमितोदन। और उनकी जो 2 पुत्रियां थी उनका नाम था अमिता और प्रमिता। तो इस प्रकार से हम ये जो है कि उनके पूर्वजों के बारे में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। शुद्धोदन का विवाह देवदह, जिसका उल्लेख हमने इसके पहले भी थोड़ी देर पहले किया था, देवदह के राजा अंजन की पुत्री जो थी महामाया और प्रजापति गौतमी, इन दोनों से राजा शुद्धोदन ने विवाह किया था। और बुद्ध जो उस समय सिद्धार्थ कहलाते थे, शुद्धोदन और महामाया के पुत्र थे। तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि जो शुद्धोदन थे उनकी जो पत्नियां थी महामाया थी और प्रजापति गौतमी थी। और इन शुद्धोदन और महामाया से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उनका नाम सिद्धार्थ था, जो ही आगे चल के बुद्ध कहलाए। तो लेकिन जो ये प्रजापति गौतमी है वह उनकी दूसरी पत्नी थी,
जिन्होंने भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ का पालन पोषण किया बचपन में। और इनका जो शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी का जो पुत्र था उनका नाम था नंद। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के पुत्र का नाम नंद था। शाक्यों का जो गोत्र था वो गौतम था, इसीलिए जो बुद्ध थे उनको बचपन में सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है। तो मध्यम निकाय जो सुत्त पिटक का दूसरा जो ग्रंथ है उसमें हमको मिलता है कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन ही उनकी जो माता है महामाया, उनकी मृत्यु हो गई। और उनका जो पालन पोषण है, जो भी जिम्मेदारी थी उसके बाद की, वह सब जिम्मेदारी उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उनके पारिवारिक जीवन में कौन कौन थे, किस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ। तो ये है। फिर उसके पश्चात आगे देखेंगे कि बुद्ध जो है एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, ऐतिहासिक पुरुष थे। इस बात का सबसे बड़ा संदर्भ तो हमको सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित जो अभिलेख है, जो रुम्मनदेही अभिलेख जिसको कहा जाता है, जो उनके जन्म स्थान लुम्बिनी में स्थापित किया गया था, उससे पता चलता है कि बुद्ध जो थे वह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। तो जो सम्राट अशोक ने जो यह स्तंभ वहाँ पे स्थापित किया, वह ईसा पूर्व 250 में उन्होंने रुम्मनदेही जो अभिलेख है उसका वहाँ पे उन्होंने स्थापना की। वहाँ पे लिखा है कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है। तो वहाँ पे जो है सम्राट अशोक ने इस प्रकार से लिखवाया है, जो इस बात का साक्षी है कि यहाँ या लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान को बुद्ध काल में लुम्बिनी कहा जाता था और आजकल इसको रुम्मनदेही या रूपनदेही के नाम से जाना जाता है। यह जो है वह नौतनवा जो स्टेशन है, जो नेपाल और भारत के बीच में है, वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर जो नेपाल के जो यह भीतरी जो जिला है उसमें स्थित है। तो आगे अब है कि बुद्ध का जो विवाह किससे हुआ था और उनका पुत्र का नाम क्या था। तो जातकट्ठकता जो ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य बुद्ध घोष हैं, उनके अनुसार सिद्धार्थ जो है बचपन में जब असित मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ अगर घर में रहेगा तो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा और अगर उन्होंने गृह त्याग किया तो वह बहुत बुद्ध बनेंगे। तो लेकिन इसीलिए जो है कि उनके पिता ने उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी। उनके लिए 3 महल बनवा दिए थे ताकि उनका जो पुत्र है वह काम वासना या भोग विलास में ही उनका मन बना रहे और विरक्ति या वैराग्य की जो बात है वह उनके मन में ना जागे। इसलिए उनको इस तरीके से घर में बांध के ही सभी चीज़ों से, इस तरीके से मनमोहक चीज़ों से बांध के रखा गया था। लेकिन 16 वर्ष की जो उम्र थी उनकी, उस समय उनका जो विवाह है वह देवदह के जो राजा थे, दंडपाणी नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री जो थी उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह हुआ। अब बहुत सारे ग्रंथ हैं बुद्धिज़्म में, बौद्ध धर्म को या भगवान बुद्ध के जीवन को बतलाने के लिए। तो उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो उसमें जो सिद्धार्थ गौतम की जो पत्नी थी उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे कि बुद्ध वंश जो खुद्दक जो निकाय है, सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय, उसका एक खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। 15 ग्रंथों में से एक ग्रंथ बुद्ध वंश है।
उसमें सिद्धार्थ की जो पत्नी है उनका नाम मृदकच्छना बतलाया गया है। वैसे अगर जातक अट्टकथा या महापदान सुत्त अट्टकथा में देखा जाए तो उनका नाम बिंबा है। ललित विस्तर जो कि नववैपुल्य सूत्र जो महायान सूत्रों में गिना जाता है, उस ग्रंथ में उनका नाम गोपा है। बुद्ध चरित जो आचार्य अश्वघोष जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, आचार्य अश्वघोष, उनके द्वारा रचित है बुद्ध चरित। उस ग्रंथ में सिद्धार्थ गौतम की जो पत्नी है उनको यशोधरा कहा गया है। और जो जिसका उल्लेख हमने थोड़ी देर पहले किया था, जो महावंश है, उसमें उनको भद्रकच्छना या भद्रकात्यायनी जो है इस प्रकार के संदर्भ या संज्ञा दी गई है। और सिद्धार्थ के जो पुत्र थे उनका नाम राहुल था। और जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे उस समय ही उनका जन्म हुआ था। तो अब हम आगे देखेंगे कि एक ही दिन में 8 चीज़ों की उत्पत्ति हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ तब 8 चीज़ों का उस समय जन्म हुआ था। तो यह जातक जो है उसके जातक अट्ठकथा है, उसके अनुसार है कि जिस दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ उस दिन 7 या 8 चीज़ों की एक साथ जन्म हुआ था। सबसे पहला जो है वह तो बुद्ध ही है। दूसरी उनकी जो पत्नी थी यशोधरा वो है। तीसरा जो है उनका जो सारथी जो उनके रथ को चलाया करते थे, सारथी थे, उनका नाम छंद था, वह है। चौथा है उदाई जो कपिलवस्तु का अमात्य था, वह भी उसी दिन ही जन्म लिया था। 5वां है अनोजनीय हस्तिराज जो है, ये 5वां नंबर का, यह भी उसी दिन जन्म हुआ था। और उनका जो घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, वह भी उसी दिन ही जन्म हुआ था उनका भी। और जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने बोधि की प्राप्ति की, उस वृक्ष का भी उद्भव जो है वह भी उसी दिन ही हुआ था। और कुछ कुछ बातें यह भी है कि 8वां जो है खजाने से भरे 4 जो घड़े हैं वह भी उसी दिन ही उत्पन्न हुए थे। ऐसी बातों का उल्लेख जातक जो अट्ठकथा है उसमें मिलता है। अब आगे देखेंगे कि जीवन के कठोर सत्यों का दर्शन। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ देखा और क्या क्या चीज़ नहीं देखा था, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि वह 29 साल तक घर में ही रहे, और 29 साल जब उनका हुआ तो उसके बाद ही उनको बाहर जाने का जो है अवसर मिलता है, अपने राज्य का भ्रमण करने का। तो जब वह बाहर जाते हैं तो उनको 4 दृश्य जो है वह नज़र आते हैं, जिसका विस्तार से उल्लेख जो है हमको ललित विस्तर जो ग्रंथ है, जो वैपुल्य सूत्र के अंतर्गत, महायान सूत्र के अंतर्गत आने वाला ग्रंथ है, उसमें इन 4 दृश्यों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने जो पहला व्यक्ति है वह वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, दूसरा है वह एक रोगी या बीमार व्यक्ति को देखते हैं, तीसरा जो है वह एक मृतक या मृत व्यक्ति को देखते हैं, और चौथा जो है वह एक सन्यासी को देखते हैं। तो ये 4 दृश्य उनको देखने को मिलता है। फिर जो है इसके पश्चात ही उनके जो चित्त में महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता है कि सबसे बड़ा त्याग होता है, ग्रह त्याग है, संसार त्याग कहा जाता है जिसको, लेकिन उन्होंने ग्रह त्याग किया था। तो जैसे ही राहुल का जन्म हुआ वैसे ही उनके मन में एक अजीब सी व्याकुलता उत्पन्न हुई कि जब वह 29 साल के थे तब ही उनका जो है राहुल नाम का पुत्र हुआ, और उस पुत्र को उन्होंने
कौन सी संज्ञा दी? बंधन कहा उन्होंने। बंधन कहने का अर्थ है कि यह बांधने वाला चीज है, इस तरीके से उन्होंने बतलाया। तथा उसी दिन ही उन्होंने गृह त्याग किया और अपना जो घोड़ा था उनका कंथक और उनके जो सारथी थे छंद, उन दोनों को वे उनके साथ में चले गए और जो अनोमा नदी थी, अनोमा नदी की तट पर गए और वहाँ से अकेले वह उस नदी को पार करके चले गए और कंथक और जो छंद थे वो दोनों वापस राजमहल को लौट गए। तो इस तरीके से जो सिद्धार्थ गौतम ने जो है गृह त्याग किया था। अब उस समय जो है बुद्ध काल में जो है कि 6 जो दार्शनिक थे उनका बहुत बड़ा सम्मान होता था। वैसे तो देखा जाए कि दीघ निकाय का जो ब्रह्मजाल सूक्त है, ब्रह्मजाल सूक्त में जो है 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि है, 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये जो 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि थी उनमें से प्रमुख जो 6 थे, 6 जो मिथ्या दृष्टि थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय की, जिसका आप स्क्रीन में दिख रहा है आपको, ये जो 6 है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो पहले थे उस समय के जो तीर्थंकर कहा जाता था इन 6 को, तो आचार्य थे, ये जो पूर्ण काश्यप नाम के थे वो पहले थे, जिसका उल्लेख हमको दीघ निकाय के सामयपल सूक्त में मिलता है। तो जो पूर्ण काश्यप जो हैं वह उनका जो मत था वह था अक्रियावाद, या ऐसा कह सकते हैं कि जो पूर्ण काश्यप थे वह अक्रियावाद के संस्थापक थे। उनका जो मत था वह अक्रियावाद था। दूसरा जो है मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल का जो मत था वह नियतिवाद था, वह नियति को मानते थे, भाग्यवादी। तीसरा जो है अजीत केस कंबली, अजीत केस कंबल जो है वह उच्छेदवाद के प्रवर्तक थे। फिर चौथा जो है प्रकृत कच्छायन, प्रकृत कच्छायन का जो मत था वह था अकृतवाद। पांचवा जो है निगंटनाथ पुत्र, निगंटनाथ पुत्र को महावीर स्वामी भी कहा जाता है, लेकिन जो पाली साहित्य में जो जैन तीर्थंकर थे उनको निगंटनाथ ही कहा गया है। और जो निगंटनाथ पुत्र जो थे उनका जो दर्शन था और उनकी जो स्थापना थी उसको चातुर्याम संवर, 4 प्रकार के जो संयम के जो सिद्धांत थे वह उन्होंने बताया था। छठवां जो है संजय वेलट्टी पुत्र, संजय वेलट्टी पुत्र थे अनिश्चिततावादी या संदेहवादी। ये जो 6 प्रकार के जो दार्शनिक थे उस समय के भगवान बुद्ध के समकालीन, उनके इस प्रकार के मत थे जिनका उल्लेख हमको दीघ निकाय के सामय फल सूत्र में मिलता है। उसके पश्चात देखेंगे कि इसके इतर और भी आचार्य रहे, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। ये 2 ऐसे आचार्य थे जिनका सिद्धार्थ गौतम के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब गृह त्याग किया उन्होंने तो फिर उन्होंने सोचा कि वह कहाँ जाए, किसके पास जाए। लेकिन जब वह राजगृह में पहुँचे थे तो राजगृह में सबसे पहले जो है उनकी मुलाकात वहाँ के मगध नरेश जो थे, उनका नाम था बिंबिसार, तो बिंबिसार से हुआ। और बिंबिसार से जब वार्तालाप हुआ तो बिंबिसार ने उन्हें अपना आधा राज्य उनको देने के लिए कहा कि मैं आपको अपना आधा राज्य दे देता हूँ, तो आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए, इस तरीके से कहा। लेकिन जो सिद्धार्थ जो हैं उन्होंने उनका जो आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद उनकी जो भेंट है वह आलार कालाम जो उस समय के
प्रसिद्ध सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य थे, उनसे हुआ। वहाँ उन्होंने ध्यान और समाधि की जो बात है उनको वहाँ सीखा उन्होंने। और मूलतः जो है अलार कालाम ने सिद्धार्थ गौतम को अंकिचनायतन नाम की जो ध्यान साधना है उनको उन्होंने सिखाया। अंकिचयायतन ध्यान साधना, यह जो है ध्यान की अवस्था का 7वीं स्टेज या 7वीं जो चरण जो है यह ध्यान की अवस्था का है। तो वहाँ पे जो है उन्होंने अंकिचयायतन ध्यान की अवस्था को सीखा आचार्य अलार कालाम से। उसके पश्चात फिर वह उद्दक रामपुत्त के पास गए जो उनके दूसरे आचार्य थे। वहाँ उन्होंने नेव संज्ञाय संज्ञानायायतन ध्यान जो है इसके बारे में उन्होंने आचार्य उद्दक रामपुत्त से सीखा, जिसका भी अच्छे से जो वर्णन है वह आपको ललित विस्तर में मिलता है। तो इस प्रकार जब उन्होंने ये 2 ध्यान की पारियां पूरी तरीके से सीख ली, सीखने के बाद फिर उन जो आचार्य थे उन दोनों आचार्यों ने उनको यह आग्रह किया कि वे इसके बाद उनके आश्रम को संभालें। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम की जो मन की व्याकुलता थी वह इस संसार में मनुष्य दुख क्यों पाता है, इसके और इससे मुक्ति क्या हो सकती है, इसके बारे में वह खोज करना चाहते थे। तो इसके खोज के लिए वह इन दोनों के जो प्रस्ताव थे इन दोनों आचार्यों के उनको नहीं माना और वह ध्यान और जो जीवन की जो मूल सत्य है उसकी खोज में आगे निकल गए। तो जब वहाँ से उन आगे निकले तो उनके बाद फिर उनकी जो मुलाकात है वह पंचवर्गीय भिक्षु से होती है। पंचवर्गीय भिक्षु जो जिसके बारे में आप विनय पिटक ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो सूत्र है उसमें आप देख सकते हैं कि वो 5 थे। उन 5 में सबसे जो वरिष्ठ थे उनका नाम कौंडिन्य था। फिर यहाँ सीरियल बाय नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो 5 कौन थे। तो सबसे पहले तो थे कौंडिन्य, फिर अश्वजीत, फिर तीसरे वप, चौथा महानाम और 5वां भद्दीय। तो इस प्रकार जो हम देख सकते हैं कि वह 5 जो पंचवर्गीय भिक्षु थे वह जो निरंजना नदी के पास में जो है वहाँ पे वो ध्यान सीख रहे थे। तो वहीं पे जाके जो है सिद्धार्थ गौतम की मुलाकात उनसे होती है। और ये चीज़ हमको याद रखना है कि जो निरंजना नदी है यह बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये बोध गया में जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम ने बोधि की प्राप्ति की उसके नज़दीक ही बहने वाली ये नदी है। और उस समय बोध गया को उरुवेला कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं कि ये जो पंचवर्गीय भिक्षु जो थे वे सभी अपने काया को कठोर कष्ट देते थे, खाना पीना नहीं करते थे। इस तरीके से वह अपना जो सत्य जो मूल सत्य है जीवन का क्या सत्य है इस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने अन्न जल जो है और काया या शरीर को इतना कष्ट देना जो बात है ये किया करते थे। तो सिद्धार्थ भी उनको देखकर वो भी इसी प्रकार के मार्ग को उन्होंने भी अपनाया। तो जिस प्रकार उन्होंने यह अपनाया और बहुत दिन तक खाना या पानी तक नहीं पिए, इसलिए उनका जो शरीर है वह पूरी तरह से सूख गया और उनका जो पेट है वह अंदर चला गया और पूरी तरीके से उनकी जो हड्डियां हैं वह बाहर दिखने लगी थी। तो उसके पश्चात जो है वह जब निरंजना नदी में मुंह धोने के लिए जा रहे थे तो उसी समय फिर वह गिर जाते हैं। गिरने के पश्चात फिर
सुजाता नाम की जो एक स्त्री थी, वह उनको ले जाके खीर जो है खीर खिलाती है, जिसके कारण से फिर उनका जो स्वास्थ्य है वह ठीक हो जाता है। उसके पश्चात ही वो ठीक होते हैं, तो उनके मन में यह विचार उठता है कि खाना को बिना त्यागे ही ध्यान साधना करनी चाहिए, तभी ही हम उस मूल लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसको हमने पाना है, या कौन सा जो सत्य है वह जीवन का मूल सत्य है। तो इसके बाद जो है वे सुजाता की खीर जब खाते हैं जिस दिन, उसके बाद ही वह यह प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि चाहे आज मेरा शरीर का पूरा खून सूख जाए, मेरी हड्डियां भी क्यों ना टूट जाए, इस तरीके का जो कठोर जो प्रतिज्ञा लेने का जो विचार होता है, वह बोधि की प्राप्ति करने के लिए वह इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो जीवन का जो मूल सत्य है उसको मैं पाके ही रहूँगा। जो सुजाता थी वह उरुवेला के जो सेनानी ग्राम की एक स्त्री थी, वहाँ की जो प्रधान थे उनकी पुत्री थी। अब उसके पश्चात उनके खीर खाए, उसके बाद सोथिय नाम का एक व्यक्ति था जो उस समय आसपास में ग्वाला था, गाय चराने का काम करता था। वो जब गाय बैलों के लिए चारा लेकर जा रहा था तो उनसे उन्होंने घास मांगी आसन बना के बैठने के लिए, तो उन्होंने ही उनको घास दिया था सोथिय ने। तो जब संबोधि की प्राप्ति एवं मार पर विजय जब वो प्राप्त करने की जो कथा है, उसके पश्चात जब वह सोथियों के द्वारा दिया गया जो घास था उसको बिछा के अच्छे से आसन में बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात ही फिर उनको जीवन के 3 विद्याओं का साक्षात्कार होता है। तो 3 विद्याओं में जो है वो 3 पहर है, 3 पहर में उनको ये विद्याएं प्राप्त होती है। प्रथम पहर में ग्रंथों के अनुसार तो पहले उनको पूर्वानुस्मृति की आभास हुई पहला, दूसरा उनका जो था आश्रव क्षय ज्ञान, और तीसरा जो था वह है प्रतीत्य समुत्पाद। तो ग्रंथों में इस प्रकार दिया गया है, पहले उन्होंने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ पहले पहर में, दूसरे पहर में जो है उनको आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त हुआ, और तीसरे पहर में उनको प्रतीत्य समुत्पाद जो है उसका दर्शन हुआ। इन तीनों को जब उन्होंने प्राप्त किए तो उनके सामने मार आया। अब मार का जो अर्थ होता है वह अकुशल मानसिक अवस्था होती है। अकुशल मानसिक अवस्था जो है वह मनुष्य को कुशल करने के लिए कुशल करने नहीं देता है, जिसके कारण से मनुष्य हमेशा दुख में पड़ा रहता है। तो जो मार है, मार उनके समीप आता है, उनके सामने, तो फिर भगवान बुद्ध उनके सामने भूमि को स्पर्श करते हुए कहते हैं कि यह भूमि ही मेरी साक्षी है कि सिद्धार्थ गौतम ने मार को हराकर बोधि की प्राप्ति की। तो उसके पश्चात जिस वृक्ष में के नीचे पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि वृक्ष। और उन्होंने जो पाया उसको बोधि कहा जाता है। बोधि, बोधि मतलब कि परम ज्ञान, आप लोग जान सकते हैं। बोधि मतलब होता है परम ज्ञान। तो जब वह बोधि प्राप्त किए तो बोधि प्राप्ति के पश्चात अगर आप विनय पिटक की बोधि कथा को देखते हैं तो वहाँ पे आपको यह पूरी जानकारी मिलती है कि वह बोधि प्राप्ति के 49 दिन तक संबोधि या फिर जो विमुक्ति सुख था, विमुक्ति सुख,
का जो आनंद है वो ले रहे थे। भगवान बुद्ध सबसे पहले जो बोधि वृक्ष के बाद वह राजायतन नाम का जो वृक्ष था उसके नीचे जाते हैं। उसके नीचे जाके वह विमुक्ति सुख का आनंद लेते हैं। और जब वह राजायतन वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं तब जो व्यापारी हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर आते रहते हैं, जिनका नाम था तपस्सु और भल्लिक। ये दोनों उड़ीसा राज्य के उस समय के जो उत्कल प्रदेश कहा जाता था, जिसे आज उड़ीसा कहते हैं, वहाँ के यह व्यापारी थे। वहाँ कुछ काम से वह पश्चिम की ओर गए थे और बाद में वह घर की ओर लौट रहे थे। तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उन्होंने उनको लड्डू और मट्ठा जो खाने के लिए है उन्होंने उनको दिया। तो उसके पश्चात फिर उन्होंने ये विश्व के ये दोनों जो है उनके पहले उपासक माने जाते हैं। अगर आप विनय पिटक का महावज्ञ देखेंगे तो इनके बारे में वहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो ये बुद्ध और धम्म की शरण में गए थे, क्योंकि उस समय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। और ये जो तपस्वी और बल्लिक जो है, इनको भगवान बुद्ध ने अपनी उनको याद करने के लिए, भगवान के रूप में याद करने के लिए अपने सिर से कुछ बाल जो है उनको दिए, जिसको तपस्वी और भल्लिक अपने राज्य में ले गए और उसको एक स्तूप बनाया उसके ऊपर। अब बात आती है उसके बाद फिर वह भिन्न भिन्न वृक्षों के नीचे वह रहे, जैसे कि पहले बोधि वृक्ष, फिर राजायतन वृक्ष, फिर मुचलिंद वृक्ष। इस प्रकार से वह अलग अलग वृक्षों के नीचे विमुक्ति सुख का आनंद ले रहे थे। फिर उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, क्या उसको लोग जो है समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। यह एक बड़ी मतलब सवाल था उनके लिए कि अगर लोग नहीं समझ पाएंगे तो फिर उनका अनर्थ हो जाएगा और उनके बताने का जो तात्पर्य रहेगा वो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि उपदेश नहीं देना चाहिए। तब इस प्रकार की जो उनकी मन की अवस्था थी कि उपदेश नहीं देना चाहिए, तो इसीलिए उनके सामने ब्रह्म संपत्ति जो है उनके सामने आते हैं और बुद्ध से अनुरोध करते हैं कि वह जो है धर्म जो उन्होंने ज्ञान पाया है उस ज्ञान को वह लोगों को बांटें, जिससे कि लोग दुख से सुख की ओर जाएंगे। क्योंकि जो लोक है, संसार है, वह पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। तो इस प्रकार ब्रह्म संपत्ति के बात को सुनकर फिर भगवान बुद्ध ने संसार को अपनी करुणामयी आँखों से देखा। तो उन्होंने देखा कि पूरा जो संसार है वह राग, द्वेष और मोह की अग्नि से जल रहा है। तो इसीलिए उसके पश्चात फिर उन्होंने जो है ब्रह्म संपत्ति की बात को माना और फिर उन्होंने उपदेश देने के लिए सोचा। अब लेकिन प्रश्न ये था कि वह उपदेश किसे करें। तो जब उन्होंने उपदेश देने के लिए सोचा तो सबसे पहला जो नाम आया उनके मन में तो वह थे आलार कालाम, जो उनके पहले गुरु थे। क्योंकि उन्होंने उनको 7वें नंबर का जो ध्यान साधना है वह चरण तक पहुंचाया था और वह सिखाया था। इसलिए भगवान बुद्ध को लगा कि आलार कालाम वह व्यक्ति है जो मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त जो किया गया है उसको समझ सकते हैं। लेकिन उनको पता चला कि आलार कालाम उस समय जीवित नहीं थे। तो फिर उन्होंने उद्दक राम पुत्त के बारे में सोचा, जो उनके दूसरे गुरु थे। लेकिन इनके बारे में भी यह खबर मिली कि इनका भी देहांत हो गया था। तो फिर जो है भगवान बुद्ध ने यह सोचा कि फिर इस धम्म को किसको दिया जाए। तब फिर उनके मन में वह 5 परिवाराजक थे जो उनके साथ में जो है ध्यान साधना किया करते थे। तो उनको
स्मरण किया, क्योंकि वो लोग जब सुजाता ने उनको खीर दी थी और पानी उन्होंने जब पिया था तब उनको वो छोड़कर चले गए थे बोध गया से। तो जब उनका स्मरण किया तो उसके पश्चात फिर उनको खबर मिली कि वे जो 5 परिव्राजक हैं वे सारनाथ जो वाराणसी है वहाँ के ऋषिपतन मृगदाय वन में विहार कर रहे हैं। जो यह जब सुना तो उसके बाद फिर भगवान बुद्ध जो है बोध गया से सारनाथ के लिए निकल गए, जो कि उस समय बहुत दूर हुआ करता था, बहुत दूर था, कम से कम 200-250 किलोमीटर रहा होगा। तो वहाँ से वह प्रस्थान किए वाराणसी के लिए। अब जब वह प्रस्थान कर रहे थे तो वाराणसी और गया के मध्य जो है उनको एक व्यक्ति मिला, उपक नाम का व्यक्ति। उपक नाम का व्यक्ति मिला जिन्होंने भगवान से कहा कि आप बहुत ही सुंदर और आपका जो काया है, आपकी जो चमक है वह बहुत ही सुंदर है, इस तरीके से दीप्तिमान है, इस तरीके से कहा। तो उन्होंने पूछा कि आपका गुरु कौन है, आप किसके धर्म को मानते हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई आचार्य नहीं है, ना ही मेरा कोई गुरु है, मैं अपने पुरुषार्थ से साधना करते हुए सम्यक संबुद्ध हूँ, मैं जिन हूँ, इस प्रकार से उपक को उन्होंने कहा। लेकिन उपक ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया उनकी ओर। तो भगवान बुद्ध फिर उसके पश्चात वाराणसी की ओर और आगे निकल पड़े। तो जो मृगदाय जो था, ऋषिपतन मृगदाय जो उपवन था वहाँ का, वहाँ पे वे 5 जो है कौंडिन्य, वप, ये जो कौंडिन्य, वप, बद्य, महानाम और अश्वजीत, ये अब सीरियल में नाम है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है। तो ये सीरियल नाम है, वही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका वर्णन भी विनय पिटक के महावग्ग में हमको मिलता है। तो उसके पश्चात फिर उन्होंने इन 5 लोगों को, जो 5 जो भिक्षु थे, इनको धर्म चक्र का उपदेश दिया। तो सर्वप्रथम कौंडिन्य थे जिन्होंने अरहंत पद की प्राप्ति की, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए जब भगवान बुद्ध ने उनके सामने 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 3 लक्षण अनित्य अनात्म दुख को बतलाया। तो फिर कौंडिन्य जो है वह संसार के दूसरे जो है अरहंत हुए, क्योंकि पहले अरहंत तो भगवान बुद्ध ही थे, पहले अरहंत थे भगवान बुद्ध। तो जो दूसरे अरहंत हुए वह कौंडिन्य हुए। फिर इसी प्रकार क्रम अनुसार कौंडिन्य के बाद फिर वप अरहंत हुए, फिर भद्य, फिर महानाम, फिर अश्वजीत। इस प्रकार फिर इन 5 की सहायता से भगवान बुद्ध ने एक संघ की स्थापना की, जिसका वर्णन हमको विनय पिटक के महावग्ग में मिलता है। अब इसके पश्चात फिर वाराणसी के ही एक सुप्रसिद्ध जो गृहपति था, उनका जो पुत्र था जिनका नाम था यश, यश नाम था, वह अपने घर बार से पूरा विरत हो गया था और आत्महत्या करने के लिए वह जा रहा था। तभी उनकी जो मुलाकात है ऋषिपतन वन में ही जो होता है वह भगवान बुद्ध से होता है। और भगवान बुद्ध का जो उपदेश को जब वह सुनता है तो वह फिर आत्महत्या करने का जो उनका जो मन में जिस तरीके की जो भावना थी वह खत्म हो जाती है। अब यहाँ बात यह है कि जो उनके माता और पिता थे, यश के जो माता और पिता, वह भगवान बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों को शरण जाने वाले त्रैवाचिक थे। तीन
शरणों को जाने वाले, त्रिरत्नों के शरणों को जाने वाले 3 वाचक उपासक थे, और 2 जो थे बुद्ध और धम्म को जो जाने वाले थे वह तपस्वी और बल्लिक थे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो है यश के और 4 मित्र थे जिनका नाम सीरियल से है विमल, सुबाहु, पुण्यति या पूर्णजीत, और उसके बाद गवापति। तो ये 4 मित्र भी यश के साथ संग में प्रवर्जित हुए। ये जब प्रवर्जित हुए तो पूरा मिला के 11 लोग जो हैं अरहंत हुए उस समय भगवान बुद्ध के साथ मिला के। फिर इन सब के जो मित्र थे, इन 4 मित्रों के और सब मित्र थे, उनकी जो संख्या थी वो 50 थी। अब 50 मित्रों के साथ पूरा संग मिला के फिर 61 लोग हो गए भगवान बुद्ध के साथ मिला के। उसके पश्चात ही फिर जब 61 लोगों का संग बना तब भगवान बुद्ध ने उनको 4 प्रकार के आदेश दिए। उन 4 प्रकार के आदेश ही चरत भिक्खवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोगों के हित और सुख के लिए एक दिशा में एक ही जाइए, एक दिशा में 2 लोग मत जाइए। इस तरीके से उन 60 लोगों को उन्होंने धर्म चक्र के माध्यम से उन्होंने बहुजनों के हित और सुख के लिए धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। तब उसके पश्चात जो है हमको मिलता है कि 3 जो भाई थे, एक थे उर्वेला कश्यप, एक थे नदी कश्यप और एक गया कश्यप। इनकी बहुत बड़ी टोलियां थी। उर्वेला कश्यप के 500 शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 शिष्य थे और गया कश्यप के 200 शिष्य थे। तो ये लोग जो हैं अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि, आग की इस तरीके से जो कुंड बना के वहाँ पे अग्नि का ये करके वो क्या करते थे, पूजा किया करते थे। तो इस तरीके से यह बाद में जब है तो ये लोग भी सब बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं, उन्होंने संघ में दीक्षा ले लेते हैं। तो इसी प्रकार जब आगे देखे तो वेणुवन नाम का एक जो बांस का जो बगीचा था उसको जो दान दिया गया था, वह मगध नरेश बिंबिसार जो है उनकी जब पहली मुलाकात, जो दूसरी मुलाकात है, उसमें भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को जो है उपदेश दिया, जिसके पश्चात फिर भगवान बुद्ध हमेशा उनके पास रहें, इसके लिए ही उन्होंने वेणुवन नाम का जो उद्यान था उनको दान किया बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए। अब जिस प्रकार हम देख रहे थे कि पहले दिग्ग निकाय के अनुसार जो ब्रह्मजाल सूत्र है, ब्रह्मजाल सूत्र में 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों के बारे में या 62 प्रकार के जो मत हैं उसके बारे में हमने देखा था, और उसमें भी जो 6 थे वो भी देख लिए। तो इस तरीके से फिर उसके बाद और 2 देखे, आलार कालाम और उद्धक रामपुत, इस तरीके से आचार्य थे। वैसे एक संजय परिव्राजक भी था जिनका एक संप्रदाय था, उनके 250 शिष्य थे, और उन 250 शिष्यों में से सबसे जो महत्वपूर्ण शिष्य थे वह थे सारिपुत्र और महामोगलायन। सारिपुत्र का जो नाम था, वह पहले का नाम वह था उपतिस्स। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही उनका नाम सारिपुत्र और महामोगलायन हुआ, नहीं तो उसके पूर्व सारिपुत्र का नाम उपतिस्स था और महामोगलायन का नाम कोलित था। तो यह संजय परिव्राजक के मुख्य शिष्य थे। हाँ, तो इस प्रकार से हम संजय परिव्राजक के जो संप्रदाय के 250 शिष्यों को देख चुके हैं। फिर उसके बाद फिर जब एक दिन श्रावस्ती में जब अश्वजीत जो 5 परिव्राजकों में से एक थे, वे जब श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे, तब ही सारिपुत्र की मुलाकात उनसे होती है। और सारिपुत्र जब अश्वजीत के व्यवहार को देखते हैं तो अश्वजीत का व्यवहार बिल्कुल ही शांत पूर्वक था, इसीलिए
सारिपुत्र उनसे पूछते हैं कि तुम कौन सी शिक्षा को ग्रहण करते हो, तुम्हारा गुरु कौन है। तब जो है अश्वजीत जो है सारिपुत्र को कहते हैं कि मैं बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करता हूँ। वह कहते हैं कि इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है वह सभी नष्ट होने वाला है, इसीलिए किसी ना तो भूतकाल की चिंता करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, हमेशा वर्तमान में रहो। इस प्रकार से अश्वजीत सारिपुत्र को जब कहते हैं तो सारिपुत्र अपने मित्र जो है महामोगलायन को इस बात को बताते हैं और वे फिर संजय परिव्राजक का आदेश लेकर भगवान बुद्ध के संग में जाने के लिए उत्सुक होते हैं और चले जाते हैं। फिर आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बात है, जैसे भगवान बुद्ध के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। तो यह सवाल बहुत पूछा जाता है। तो इधर घटना है और इधर प्रतीक है। तो घटना जो उनका जो जन्म है, उनको कमल और सफ़ेद हाथी या जो वृषभ या बैल के माध्यम से बतलाया गया है। गृह त्याग को अश्व घोड़ा के माध्यम से बताया गया है। संबोधि को महाबोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष है उसके माध्यम से बताया गया है। धर्म चक्र परिवर्तन को चक्र के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार चक्र का कोई अंतिम छोर नहीं होता, उसी प्रकार भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसका भी कोई ना तो आदि है ना तो अंत है। उसके बाद जो निर्वाण है, निर्वाण का जो चिन्ह है वह पद चिन्ह है, भगवान बुद्ध के जो पद चिन्ह है। इस प्रकार के जो है इधर घटना है और इधर उनके प्रतीक है। फिर जो छठवां है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है, उन्होंने संबोधि प्राप्ति की और उनका जो महापरिनिर्वाण, ये जो तीनों बातें हैं वह वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये पहले ऐसे महापुरुष हुए जिनका जन्म, उनकी संबोधि प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। फिर आगे देखते हैं कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों की 4 कोटियाँ। भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 4 प्रकार से उन्होंने संघ बनाया था। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो पहला उन्होंने बनवाया था भिक्षु, फिर भिक्षुणी, फिर उपासक, फिर उपासिका। ये दोनों संघ में रहने वाले हैं और ये उपासक और उपासिका जो है वह गृहस्थ जीवन वाले हैं। इसके जस्ट अपोजिट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन भिक्षु थे, उनके अग्र शिष्य थे, और कौन उनकी अग्र शिष्या थी। ऐसे उपासकों में कौन बहुत ही महत्वपूर्ण था और उपासिकाओं में कौन बहुत महत्वपूर्ण था, इसके बारे में यहाँ बतलाया गया। तो आगे हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति के लिए 6 साल तक तपस्या की थी। 29 साल जो है, 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया और 29 साल के बाद उन्होंने 35 साल में जो है उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की। तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो 6 साल लगे उनको संबोधि प्राप्ति के लिए। तो हमने देखा था कि सोथिय जो था वह उनको घास, जो आसन बना के बैठने के लिए उन्होंने घास दिया था। सुजाता जो है उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको खीर खिलवाया था। अब मार के बारे में तो हमने देख ही लिया है, मार का अर्थ क्या होता है, कुशल विचार। तो वैसे ही हमने 3 प्रकार के ज्ञान जो उन्होंने पाया उसको भी देख चुके हैं। तो प्रथम याम में उन्होंने पूर्व जन्मों का ज्ञान जो है वह पाया। द्वितीय पहर में उन्होंने दिव्य चक्षु पाया या आश्रव 6 ज्ञान को उपलब्ध हुए। तीसरे याम में जो है उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद को देखा। अब जब उनका जो जन्म हुआ था, जन्म के समय में राजा शुद्धोधन ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था जो लक्षण देखने के लिए, क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम के शरीर पे जो थे वह 32 लक्षण से परिपूर्ण थे।
और ये जो 8 ब्राह्मण थे वह ब्राह्मण जो है अंग शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष व्याकरण व छंद को जानने वाले में से थे। तो उनमें से राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य, भोज, सुयाम और सुदत्त, ये जो 8 ब्राह्मण थे वे भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए आए थे राजमहल में। अनोमा नदी, अनोमा का अर्थ होता है महान। ये महान नदी इसलिए है क्योंकि अनोमा नदी को ही पार करके उन्होंने गृह त्याग किया था। बोधिसत्व ने अनुपीय नामक आम्र वन में प्रवर्जित हो 1 सप्ताह बिताया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि यह भी भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का एक हिस्सा है। उसके पश्चात देखेंगे कि राजगृह में पांडव पर्वत, जब पांडव पर्वत वह पर्वत है जब सिद्धार्थ गौतम अनोमा नदी को पार हुए, उसके बाद फिर भिक्षाटन करके वह इस पर्वत के किनारे या इस पर्वत के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तब ही उनकी मुलाकात जो है बिंबिसार से होती है। सुजाता उर्वेला के सेनानी ग्राम के सेनानी परिवार में उनका जन्म हुआ था और सुजाता की जो दासी थी उसका नाम था पूर्णा, ये भी याद रखना चाहिए। और 49 दिन पश्चात भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, जिसका वर्णन हमने पहले किया है। बोधि मंडाभिरोहण जो पाली शब्द है, इसका जो अर्थ है वह है संबोधि के लिए दृढ़ संकल्प करना। मार का रथ जो है, मार जिस रथ में चढ़ के आता है वह गिरिमेखल नामक हाथी रहता है, उस पे चढ़ के आता है। बोधिसत्व ने मार का सामना पारमिताओं से किया था। पारमिताओं का मतलब होता है 10 पारमिता, जो बौद्ध धर्म में 10 पारमिताओं का जिक्र किया गया, जिसका बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो मार ने बोधिसत्व पर 9 प्रकार से हमला किया या फिर 9 बार हमला किया था, ये भी याद रखने की जरूरत है। अनिमेष चैत्य, जिस आसन में बैठकर भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति की, जिस आसन में बैठे बैठे उन्होंने संबोधि प्राप्ति की, उस आसन को अनिमेष आसन कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। अभिधम पिटक के 7 ग्रंथों के ऊपर विचार करने के स्थान को रत्नघर कहते हैं। मार जो ऊपर हमने मार की बात की है, अकुशल विचार, उनकी 3 पुत्रियां हैं। उसमें से सबसे पहले जो है तृष्णा, फिर अरति और फिर राग, ये 3 अकुशल विचार हैं जो उनकी पुत्रियां कहलाती हैं। तपस्वी और बल्लिक के बारे में हमने देखा था, जो उनके पहले उपासक हुए जिन्होंने बुद्ध और धम्म का अनुसरण किया था। वह 500 गाड़ियों के साथ उत्कल देश के लिए जा रहे थे या उत्कल देश से मध्य देश की ओर जा रहे थे। इन्होंने भगवान को मट्ठा और मधुर शहद खिलाया था। द्वैवाचिक उपासक भी तपस्वी और भल्लिक ही थे। प्रथम उपासक केश धातु, भगवान बुद्ध ने उन दोनों को, जो तपस्वी और भल्लिक थे, इन दोनों को शीर के केस प्रदान किए थे, बाल उनको दिए थे। इस केस को उन्होंने स्वर्ण मंजूषा के अर्थ में एक चैत्य बनवाया था उड़ीसा में जाके। फिर ब्रह्म संपत्ति जो है उसके बारे में भी हमने देखा, जिसे भगवान बुद्ध को धर्म का प्रचार करने के लिए कहा था जिन्होंने। उपक जो है बौद्ध गया और सारनाथ के मध्य में उनको मिले थे, ये भी याद रखने की जरूरत है। आषाढ़ पूर्णिमाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में। आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध सारनाथ पहुँचे थे। ये आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान बुद्ध सारनाथ पहुँचे थे, ये जरूरी बात है, इसको याद रखना है। पहला जो वर्षावास किया भगवान बुद्ध ने वह सारनाथ में किया था। पहला सूक्त 5 जनों को एकत्रित करके जो दिया था वह अनंत लक्षण सूक्त दिया था। जो 5 लोगों को जो दिया वह अनंत लक्षण सूक्त है। भिक्षु संघ का निर्माण सारनाथ में ही हुआ। वो 5 जो भिक्षु थे उनको मिला के ही उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की।
राजा बिंबिसार से मिलने के लिए वह राजगृह नगर के पास लट्ठियवन में गए थे। उनकी मुलाकात जब उन्होंने बोधि प्राप्ति की तो उसके पश्चात ही वह जो है वह लट्ठियवन में गए राजा बिंबिसार से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था बिंबिसार को कि जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेंगे या जो जीवन का जो मूल उद्देश्य होगा, सत्य होगा, उसको प्राप्त करेंगे तो वह राजा बिंबिसार को बताने जरूर आएंगे। फिर उर्वेला, गया और नदी कश्यप के बारे में हमने तो ऊपर देख ही लिया है। वेलुवन जो है राजा बिंबिसार ने संघ बुद्ध और संघ को दान दिया था। राजगृह के में जो है वो सारिपुत्र और मोगलायन की प्रवर्ज्या हुई थी। कपिल वस्तु में निग्रोताराम विहार जो है वह भगवान बुद्ध को दान दिया गया था। जेतवन जो है वह श्रावस्ती में स्थित है, वह अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिया गया था। महासुभद्रा वह चूल सुभद्रा, यह श्रेष्ठियों की बेटी थी, इनकी बेटी थी। जेतवन विहार बनाने में पाली ग्रंथों के अनुसार जेतवन विहार बनाने के लिए 54 करोड़ रुपए लगे थे। आगे देख सकते हैं कि सारिपुत्र, इनमें कुछ नाम दिए गए हैं जो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। और जो सारिपुत्र हैं उनका जो पूर्व नाम था वह उपतिस्स था। उनका जन्म राजगृह के नालक वन में हुआ था, नालक ग्राम में। महामोगलायन का नाम कोलित था, उनका जन्म कोलित ग्राम राजगृह में हुआ था। महाकच्छायन जिनका पूर्व नाम कात्यायन था, उनका जन्म उज्जैन में हुआ था। अनाथ पिंडक जो उनके सबसे अग्र जो उपासक हैं, उनका पूर्व नाम सुदत्त था, उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। अंगुलीमाल जिसको भगवान बुद्ध ने परिवर्तित किया था, उनका पूर्व नाम जो था अहिंसक था और बाद में भी वह अहिंसक ही कहलाए। उनका जन्म जो है कौशल में हुआ था। महाकश्यप जो प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे, उनका जो पूर्व नाम था वह था पिपली कुमार। इनका जो जन्म है वह मगध में हुआ था। अब इसके नीचे जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ विहार हैं जो भगवान बुद्ध को दान दिए गए थे और किन के द्वारा दिए गए थे। तो वेलु विहार के बारे में तो हम जानते हैं कि वह राजगृह में है और उसका जो दान है वह बिंबिसार ने दिया था। निग्रोधाराम विहार कपिल वस्तु में है। इसके जो शाक्य राजा सुद्धोधन ने ही दिया होगा इसका उन्होंने। जेतवन विहार श्रावस्ती में है, इसको अनाथ पिंडक ने दान दिया था। आम्रवन जो है वह वैशाली में है, वह आम्रपाली ने दिया था। सीतावन विहार राजगृह में है। पूर्णाराम विहार श्रावस्ती में है, जिसका दान विशाखा ने दिया था। कूटागार शाला विहार वैशाली में है और बालुकाराम विहार भी वैशाली में है और घोषिताराम विहार जो है वह कौशाम्बी में स्थित है। इसके पश्चात जो पंचवर्गीय भिक्षुओं के बारे में तो आप लोगों ने पहले देख ही लिया है। तो ये जो है सीरियल बाई है, इसको सीरियल से याद रखना इस तरीके से। कौंडिन्य, वप, भद्य, महानाम और अश्वजीत। वैसे यश के जो मित्र थे वो उनका भी सीरियल बाई नाम यह है। यश, विमल, सुबाहु, पूर्णचित और गर्भपति। और शाक्य कुल के जो सिद्धार्थ गौतम के या भगवान बुद्ध के जो परिवार से या उनके नगर से जो आए थे वह पहले थे भद्रिक, फिर अनिरुद्ध, फिर आनंद, फिर उपाली जो नाई थे, फिर देवदत्त। विशाखा की व्यवस्थाएं। विशाखा ने भगवान बुद्ध और उनके संघ के लिए 8 प्रकार की व्यवस्था की थी, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। तो वर्षावास के लिए उन्होंने चीवर दान दिया था। आगंतुक भिक्षु के लिए भोजन और जाने वाले भिक्षु के लिए भोजन, उनके परियाचक के लिए भोजन, रोगी भिक्षु के लिए भोजन, परिचायक के लिए भोजन और रोगी भिक्षु के लिए पंथ और भिक्षुणियों के लिए स्नानागार भी दिए थे।
हाँ, तो राजगृह से जब अम्बली टीका वन से नालंदा फिर वह पाटलीग्राम पहुंचे थे, अंतिम समय की बात है ये। बुद्ध के जो अगर अंतिम समय की बात की जाए तो आप दीघ निकाय के महावग्ग में सूत्र है महापरिनिर्वाण सूत्र, वहाँ आप भगवान बुद्ध के अंतिम जीवन की जो कथा है, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो वैशाली से वह भंडग्राम गए, फिर हत्तीग्राम गए, फिर अम्रगांव गए, फिर जम्बूग्राम गए, फिर भोजनगर गए, फिर पावा, फिर उसके बाद वह कुशीनगर, इस तरीके से होते हुए कुशीनगर तक पहुँचे थे। फिर पावा में जो है चुंद नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध और उनके संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। वहाँ भगवान बुद्ध को उन्होंने सूकर मदव नाम की एक जो सब्जी थी वह खिलाई थी। पावा से कुशीनगर गए। कुशीनारा मार्ग में ही आलार कालाम का जो शिष्य था वह मल्लपुत्र पक्कुल जो है वह उनका शिष्य हुआ था। आलार कालाम का जो शिष्य था वह, तो कुशीनारा मल्लों का शालवन, जो कुशीनारा में मल्ल निवास करते थे, मल्ल नाम के जो गण था, वहाँ शाल वृक्षों के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम था। बुद्ध ने जो सबसे लास्ट, जो बुद्ध के जो सबसे अंतिम भिक्षु हुए, उनका नाम था सुभद्र। फिर जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण के जो पूर्व उनके जो अंतिम वचन थे, वो अंतिम वचन थे कि जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं वे सभी धर्म नाशवान हैं, इसीलिए किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बल्कि अपने ऊपर ही डिपेंड होकर जियो करके उन्होंने विहार करो, साधना करो करके उन्होंने अंतिम वचन कहे थे। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और उनके शरीर को जब अग्नि दी गई, तब बहुत सारे लोग उनके अस्थि विशेष के लिए झगड़ रहे थे कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो उस जो झगड़े को सुलझाने के लिए द्रोण नाम के ब्राह्मण आए और उनको 8 भागों में विभाजित किया। उन्होंने 8 भाग किए उन अस्थियों के, और 8 भाग बना के जिन जिन लोगों, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना वर्षावास किया हो या फिर जहाँ ज़्यादा समय बिताया हो, वहाँ के लोग वहाँ उस जो 8 भाग के एक एक भाग को लेकर वहाँ स्तूप निर्माण किए। तो जिसका वर्णन आप नीचे देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ये है, मगध में अजातशत्रु ने स्तूप निर्माण किया था, वैशाली में लिच्छियों ने, कपिलवस्तु में शाक्यों के द्वारा, और अल्लकप में बुलियों के द्वारा, और रामग्राम में कोलियों के द्वारा, बैट द्वीप पे ब्राह्मणों द्वारा, पावा में मल्लों के द्वारा, और पिपली वन में मौर्यों के द्वारा स्तूप बनाया गया था। तो इसके पश्चात हम देख सकते हैं आगे कि बुद्ध का जो महत्वपूर्ण जीवन को हम इस प्रकार यहाँ पे अंतिम रूप से देख सकते हैं कि इधर उनका जन्म है 563 ईसा पूर्व, स्थान लुम्बिनी, नदी थी रोहिणी नदी, और उनका जन्म, गृह त्याग किया था उन्होंने 534 में। तो यहाँ पे आप 29 घटा देंगे तो आपका जो है ये आ जाएगा 534 ईसा पूर्व, अनुप्रिय ग्राम में, और यहाँ पे अनोमा नदी थी 29 वर्ष की उम्र में। फिर संबोधि प्राप्ति जो है उन्होंने किया, संबोधि प्राप्ति 528 ईसा पूर्व में बौद्ध गया में निरंजना नदी के किनारे। तो 29 साल की उम्र में 6 साल तक उन्होंने जो है तपस्या की। तो 534 में से फिर 6 घटा दीजिए, तो 6 घटा दोगे तो फिर 528 हो जाता है। तो फिर उसके बाद है धर्म चक्र प्रवर्तन,
यह 528 ईसा पूर्व में हुआ, सारनाथ में हुआ और 35 वर्ष की अवस्था में ही किया। फिर महापरिनिर्वाण सूक्त, महापरिनिर्वाण जो है उनका, उन्होंने प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन करने के पश्चात 45 वर्ष तक जो है 45 वर्ष तक जो है उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। तो 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 483 ईसा पूर्व जो है कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के पास जो है 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। फिर बौद्ध दर्शन में जो 3 रत्न हैं, 3 रत्न की बात हुई है, वह बुद्ध है, धम्म है और संघ है। और अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के बारे में जो बात यहाँ बताया गया है, तो अलार कालाम ने उनको अंकीच आयतन जो है बताया, ध्यान साधना बताया, जो 7वीं अवस्था है ध्यान की, और उद्दक रामपुत्र ने उनको नैव संज्ञाय संज्ञाय आयतन के बारे में बताया, जो 8वीं अवस्था है ध्यान की। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हमने यहाँ भगवान बुद्ध के जो जीवन से रिलेटेड बहुत कुछ बातों को देखा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो जीवन था वह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन था। वह दुख के निरोध की तलाश में निकले और उसके पश्चात 45 साल तक उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण जनता के लिए उन्होंने काम किया। 45 साल तक वो कभी रुके नहीं, हमेशा बोलते ही रहे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार हमने जो हमारा जो पहला जो ए पार्ट था, जिसका नाम बुद्ध का जीवन और बौद्ध धर्म का उद्भव, जन्म से महापरिनिर्वाण तक की जो बात है, वो हमने पूरा किया। तो ये इससे आप लोगों को बहुत सुविधा होगी कि जो बात हम लोगों ने की है उससे, तो आप इस तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ छूट गया हो जो आपके मेरे बताने में या मेरी नज़र में नहीं आया हो, तो आप मेरे जो चैनल है उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके बारे में हम फिर से चर्चा कर सकते हैं उसके पश्चात में। या फिर कुछ छूट गया किसी चीज़ के बारे में अगर आपको जाननी हो तो फिर उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार हमने आज यह देखा। तो कल हम फिर हाजिर होंगे। कुछ जो दूसरा जो हमारा पोर्शन है वह है बौद्ध संगीतियाँ। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। बौद्ध संगीति प्रथम से चतुर्थ तक कौन कौन सी है उसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस UGC नेट बुद्धिस्ट जैन गांधी और पीस स्टडी चैनल में।